1.1 सामाजिक शोध अर्थ खोज एवं अनुसंधान। जिस संसार में हम रहते हैं उसका प्रत्येक कण, पूरी व्यवस्था, सारे परिणाम रहस्यों से भरे पड़े हैं। बुद्धिमान प्राणी के रूप में इस संसार का सदस्य होने के बावजूद भी हम इन रहस्यों, तथ्यों, सत्यों के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते। पर विकसित आदमी की एक पहचान है, वह रहस्यों को जानने के लिए जिज्ञासा से भरा होता है। ऐसी जिज्ञासा जब क्रमबद्ध उत्तरों की खोज में चिंतन, व्यवहार और परीक्षण को जन्म दे देती है तब पैदा होता है वे जिज्ञासा, अर्थात ज्ञान खोजने की विशेष विधि। ज्यों ज्यों विज्ञान खोज में डूबता जाता है त्यों त्यों दो विशेषताएं साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। एक, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बदल न रहा हो। हर पढ़ी और खोजी जाने वाली चीज परिवर्तनशील है। दो, प्रत्येक रचना परिणाम, घटना, निश्चित समय, संदर्भ और स्थान की दृष्टि से स्थायी होती है। हर पीढ़ी और खोज की जाने वाली वस्तु या घटना में स्थायित्व के तत्व हैं। तब सोच पैदा होती है कि परिवर्तनशीलता का स्थायित्व क्यों है, किस कारण के चलते स्थायित्व और किसके प्रभाव से परिवर्तनशीलता है, कब ऐसा होता है, क्या इसे नियंत्रित या निर्देशित किया जा सकता है। पहले के खोजकर्ताओं ने भी इसके बारे में निर्णय दिए हैं, वे कितने सच हैं, कितने त्रुटिपूर्ण हैं। आदि आदि अनेक कब, क्यों, कैसे से जुड़े सवाल सामने आने लगते हैं। ये प्रश्न उत्तर मांगते हैं। इनके उत्तर की तलाश में सटीकता, तथ्यपरकता और क्रमबद्धता के साथ जब कोई जांच पड़ताल की जाती है तो उसे अनुसंधान कहा जाता है। चेतन आदमी और उसके समाज का जब से अस्तित्व है तब से अनुसंधान हो रहे हैं। भारतवर्ष संसार का सबसे पुराना देश है, जिसके पास सत्य खोजने में लगी हुई संस्कृति है, जिज्ञासुओं की महान परंपरा रही है। इसीलिए अनुसंधान की परंपरा भी यहाँ मिलती है। केवल अनुसंधान ही नहीं, सत्योद्घाटन और आविष्कार की भी परंपरा। पर लक्ष्य और विधि की दृष्टि से ये सारी परंपराएं आधुनिक अनुसंधान से अलग थी थोड़ी। पिछली 3-4 शताब्दियों में पश्चिमी देशों में सुख के साधन ढूंढने की आंधी सी आई। तेज परिवर्तन हुए, ज्ञान व सूचना दोनों के क्षेत्र में जानकारियां सामने आईं। विज्ञान की कई शाखाएं बनाई गईं, पदार्थ से संबंधित, समाज से संबंधित और मन तथा चेतना से संबंधित। इन खोजों और स्थापनाओं का प्रभाव दुनिया के दूसरे देशों के लोगों पर भी पड़ा। परिणामतः अनुसंधान करना अध्ययन का अंग बन गया। हर क्षेत्र में, हर देश में। यद्यपि भारत में समाज का अध्ययन करता पुराने समय में भी होता था, परंतु समाजशास्त्र नाम से किए जाने वाला अध्ययन तो बहुत ही नया है। अगस्त कास्टे नामक समाजशास्त्री ने यह नाम दिया और इसकी पढ़ाई भी सबसे पहले पश्चिमी देशों में शुरू हुई। इस शास्त्र को जब भारतवर्ष के विद्वानों ने अपने यहाँ स्वीकार किया तो अनुसंधान की उन पद्धतियों को भी ले लिया जो पश्चिम के देशों में प्रचलित थी। अब कुछ भारतीय पद्धतियों को भी बढ़ावा मिलने लगा है। आविष्कार, रहस्योद्घाटन या खोज तथा अनुसंधान, इन्वेंशन, डिस्कवरी, रिसर्च। सामान्य विद्यार्थी की इन तीनों अवधारणाओं में छुपे अंतर को अवश्य जानना चाहिए। यह अंतर तभी स्पष्ट होता है जब हम जान लें कि खोजकर्ता और तथ्य के बीच किस प्रकार का ज्ञानात्मक सूचनात्मक संबंध है। ये संबंध कम से कम 3 स्तर के हो सकते हैं। बहुत साधारण ढंग से समझाने के लिए अग्रलिखित रूप में कहा जा सकता है। प्रथम स्तर का संबंध इस स्तर पर खोजकर्ता उन तथ्यों, रहस्यों या सत्यों से पूरी तरह अनभिज्ञ रहता है जिनकी खोज में वह लगा रहता है। संयोग, आकस्मिकता या अनजाने प्रयत्नों के बीच ही उसे सत्य या तथ्य का पता लग जाता है। पता लग गए तथ्य की व्याख्या करने में या उसके व्यवहारिक प्रयोग में सफलता मिल जाए तो उसे आविष्कार